Assalamualaikum, this is Mannan with Floor Planet and hope you guys are doing great. So today we are going to discuss about the different strategies, or you can say methods, to target the PPC, to target your competitors and to get the maximum results out of it. How we can do it? So let's dive into it. First point is to target every possible keyword which is relevant to you, क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि कई दफ़ा हम रेलेवेंसी पे इतना काम नहीं करते. मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में ये रेकमेंड किया दैट यू हैव टू स्टिक विद द रेलेवेंसी ऑफ द कीवर्ड्स, क्योंकि अगर रेलेवेंसी नहीं होगी, वो कीवर्ड्स आपकी लिस्टिंग से या नीश से कहीं ना कहीं रेलिवेंट नहीं है, ऑनेस्टली आपको वो कॉस्ट करेंगे, आपके पैसे ज़्यादा लगेंगे, आपके एड्स को बहुत हाई बिट्स पे जाके एक्सपोजर मिलेगा. सो बेटर कि रेलेवेंसी पे रहो. और दूसरी चीज़ है मैक्सिमाइज़ करो जितने पॉसिबल कीवर्ड्स मैचेस हो सकते हैं आपके नीश के अंदर, सो दैट यू कैन गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट. सेकंड थिंग, एज वी हैव एक्सपीरियंस दैट कि जो मेन कीवर्ड होते हैं जो कि शॉर्ट टेल होते हैं समटाइम्स, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है टू रैंक फॉर दोज कीवर्ड्स एंड इट्स really getting competitive, or a costs are getting higher and higher as the time time passes. So उसके लिए नॉर्मली क्या रेकमेंड किया जाता है कि जो टॉप के आप देख लो फर्स्ट पेज के ऊपर जितने भी लोग ऐड रन कर रहे हैं उस स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए, आप उनको रन करो, क्योंकि ऑनेस्टली वो आपसे ज़्यादा बिट्स करके ट्रैफिक ले रहे हैं. अब आपके ऊपर यहाँ पे होता है, आप उसके ब्रांड को टारगेट कर सकते हो, आप उसके डिटेल पेज को टारगेट कर सकते हो, वहाँ पे प्रोडक्ट टारगेटिंग की जा सकती है, ब्रांड के साथ टारगेट कर सकते हो, ब्रांड एड्स के साथ टारगेट कर सकते हो, ताकि आप उसकी जो ट्रैफिक, वो जो 100% अगर ट्रैफिक ले रहा है तो आप उसका कहीं ना कहीं 20-30% गेन कर सको और रेलेवेंसी को बना सको. सो दैट्स वाई नॉर्मली रेकमेंड कि जो एड्स टॉप पे चल रहे हैं आप उनको जो है टारगेट करें, उन लिस्टिंग को टारगेट करें और यूटिलाइज़ करें, क्योंकि आपका नॉर्मल कीवर्ड्स के लिए जाना स्ट्रेट पे बड़ा कंपैरेटिव होता है और बहुत एक्सपेंसिव होता है. समटाइम्स ऑलवेज ट्राई टू एक्सपैंड इन द नीश. समटाइम्स हम एक माइक्रो नीश पे काम कर रहे होते हैं और समटाइम हमारी जो सब कैटेगरी होती है, लेकिन उसके साथ दूसरी सब कैटेगरी भी कहीं ना कहीं रेलिवेंट होती हैं, उनकी रेलेवेंसी होती है. सो हमें मेक श्योर करना चाहिए कहीं ना कहीं हम कोई ऐसे कीवर्ड्स को मिस तो नहीं कर रहे, क्या सब जो साथ वाली जो सब कैटेगरीज हैं उनको कहीं मिस तो नहीं कर रहे, ताकि आप उसका बेनिफिट ले सको. क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि कुछ सब कैटेगरीज बड़ी कंपेटिटिव होती हैं पर इसमें दूसरों के जो कि आप मिस कर रहे होते हो. सो इफ़ यू डू लुक इन टू दोज, आप उसका बेनिफिट ले सकते हो. सो एक चीज़ नॉर्मल देखने में आई है, व्हेन वी नॉर्मली रेकमेंड कि भाई आप अपने कंपेटिटर को टारगेट करो विद देयर नेम, विद देयर ब्रांड नेम, टाइटल, कीवर्ड्स, व्हाटएवर यू कैन अफोर्ड एंड व्हाट यू कैन डू. अब यहाँ पे नॉर्मल लोग क्या करते हैं, जिस प्रोडक्ट के साथ आपकी रेलेवेंसी नहीं होती, जिस प्रोडक्ट के साथ आप ज़्यादा मैच नहीं कर रहे होते, या कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपकी ज़्यादा जो कंपैटिबल नहीं होती उसके साथ, जब आप उसके साथ compete करने जाते हो, ऑनेस्टली आपको वो कॉस्ट करता है, आपके ज़्यादा पैसे बर्न हो रहे होते हैं. वो इसलिए होते हैं क्योंकि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा रिलेटेड नहीं होता. तो जब भी आप अपने कंपैटिटर को टारगेट करो, एटलीस्ट कहीं ना कहीं आपकी लिस्टिंग एडवांटेज लेवल पर हो, कहीं ना कहीं आपकी प्राइस, आपका प्रोडक्ट की पैकेजिंग, प्रोडक्ट उसकी क्वालिटी, उसके रिव्यूज़, कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी हो जो उससे बेटर हो, ताकि आपको जब आप अपने कंपैटिटर को टारगेट करो, सो यू कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू लुक इन टू अमेज़ॉन लिस्टिंग्स एंड ट्राई टू टारगेट अमेज़ॉन की जो लिस्टिंग है उनको टारगेट करने की कोशिश करें, क्योंकि उनके पास ज़्यादा एक्सपोजर होता है, ज़्यादा ट्रैफिक होती है, और वहाँ पे आप जो है टारगेट कर सकते हो अमेज़ॉन की लिस्टिंग को. उसके कीवर्ड्स को चेक करें, उसको रिवर्स एसन करके देखें कि वो किन कीवर्ड्स को टारगेट कर रहा है, और ऑनेस्टली आपको वहाँ पे बड़ा अमेजिंग स्टफ मिलने वाला है अगर इफ़ यू डू लुक इन टू दैट इन योर स्पेसिफिक नीश. और आपको काफ़ी हेल्पफुल कीवर्ड्स वहाँ पे मिलते हैं, लो कंपटीशन कीवर्ड्स मिलते हैं, क्योंकि अमेज़ॉन के पास डाटा है. सो दे रियली न्यू इट बट दे आर डूइंग, और उनके एड्स, वो सारी चीज़ें, और लुक इन टू देयर थिंग्स एंड यू विल गेट अ लॉट मोर इंफॉर्मेशन which I can't tell here right now. So this is all. I hope you will find it helpful. If you do, please do share, like, subscribe, and till next time, thank you. Bye bye.